वक्फ बचाओ समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का जोरदार स्वागत। अल्लाह का आभार मानते हुए मिठाई बांटी। वक्फ बचाओ समिति और एकता संगठन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले का जोरदार स्वागत किया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा और मुसलमानों के अधिकारों पर लगाई गई मनमानी शर्तें जैसे 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना तुरंत स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला उन ताकतों के लिए करारा जवाब है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि संविधान सर्वोपरि है और न्यायपालिका उसके संरक्षण की सबसे मजबूत ढाल है। वक्फ बचाओ समिति और एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख ने इस निर्णय को अल्पसंख्यक समाज के सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह के भेदभावपूर्ण और मनमाने कानून को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुफ्ती रमीज ने जजमेंट की सुर्खियां बताई। मुफ्ती खालिद ने अगली रणनीति बताते हुए हमें क्या करना है इस पर रोशनी डाली। मतीन पटेल ने अपनी नाराजगी उन लोगों के खिलाफ जताई जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। साथ ही वक्फ के जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सभी सभासदों ने अल्लाह का शुक्र मानते हुए मिठाई खिलाई और घोषणा दी, न्याय की जीत, मनमानी पर हार। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। हमारा हक हमें मिलेगा। वक्फ संपत्ति पर न अन्याय न अत्याचार, अल्पसंख्यकों का सम्मान, लोकतंत्र की पहचान। एकता में है शक्ति, अन्याय के खिलाफ एकजुट। जल्लोश में थी इनकी हाजिरी मुफ्ती खालिद, मुफ्ती रमीज, मौलाना रहीम पटेल, मौलाना वसीम पटेल, फारूक शेख, नदीम मलिक, अनीस शाह, यूसुफ पठान, कासिम उमर, सलीम ईमानदार, मतीन पटेल, रज्जाक पटेल, मौलाना गुफरान, सैयद इरफान अली आदि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हाजिर थे। फोटो मिठाई खिलते हुए वक्फ बचाओ समिति और एकता संगठन के कार्यकर्ता। अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला दिया और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क में वक्फ बचाने के लिए मुहिम चली थी। सब लोगों ने इसके लिए मोर्चे निकाले, एहतजाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने और अल्लाह ने हमें राहत दी। इसी के साथ में जो हमने इससे पहले भी कहा था कि हम गैरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चे काट रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, मगर जो हमारे लोगों ने ज़मीनें वक्फ की खाई है, जो मुसलमानों ने मस्जिदों की ज़मीनों पर, मदरसों की ज़मीनों पर कब्जा किया है, उसके खिलाफ भी, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए, उनके खिलाफ भी लड़ा जाए। क्योंकि शुरुआत हमें घर से करना होगी। घर की सफाई, घर की जो गंदगी है उसे साफ करना होगा। उनके खिलाफ हमें सबको लड़ना होगा। इसी के साथ वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी बैठे हैं वो पूरी ईमानदारी से काम करे। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, बहुत बदनाम है। हमें यह सुनने मिलता है कि वहाँ के कर्मचारी, अल्लाह माफ़ करे, सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो इधर से पैसा लेते हैं करप्शन का और नमाज को जाते हैं। ये मैंने खुद ने देखा हो। तो उनके लिए भी एक पैगाम है कि अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का वक्फ की ज़मीन है, उनके लिए ईमानदारी से काम करे। और जो लोगों ने मुसलमानों की ज़मीनें खाई है और जो मुसलमान हैं उनसे भी उनके खिलाफ भी हमें एहतजाज करना होगा, उनके खिलाफ भी लड़कर उनसे ज़मीन लाना होगी। थैंक यू। कि हम अपनी मसाजिद के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने कागजात है, उनको क्लियर करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए भी इस मुल्क का संविधान जिंदा है और ये मुल्क जो है संविधान से चलेगा, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे। इसी तरीके से दूसरी, मैं उन तमाम लोगों को जो घरों में बैठकर जो है तमाशा देखते हैं और सिर्फ अल्लाह की मदद के आने का इंतज़ार करते हैं, ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो, मुसलमानों पर जुल्म हो, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अगर किसी की नापाक निगाहें उड़ती है, तो हमें इस मुल्क के कानून का सहारा लेते हुए घरों से निकलकर जो वो तमाम अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए जो इस मुल्क के कानून ने हमें दिए हैं। ये फैसला हमें बताता है
कि हम लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। इस कानून के आने से पहले, इस हुक्म के आने से पहले हर किसी को लग रहा था कि शायद उन लोगों की जीत होगी जिनकी हुकूमत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बताया कि कानून सबसे पहले, हुकूमत और ये सारी चीज़ें बाद में। हम एक मरतबा फिर इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये